कैसे हो आप सब लोग। आज हमारी 12th क्लास का चैप्टर चालू हो रहा है फर्स्ट, और आज से ही हमारी इकोनॉमिक्स की शुरुआत हो रही है। ठीक है। तो ये मैं कोर्सेज मिटा दूँ, ये सी ए सी एम ए के लिए था। मैंने भी इसमें से एक डिग्री ले चुकी है, उनको भी मैं पढ़ाता हूँ। देखो, आप इस पढ़ाई का फ़ायदा उठाओ। 12th क्लास आप कर रहे हो, आप अच्छे से मेहनत करो। देखो, क्योंकि 12th आपकी डिफाइनिंग है। मैं जो कौन सा राइटर फॉलो कर रहा हूँ, मैं जो राइटर पसंद करता हूँ, मैं ये राइटर पसंद करता हूँ। मैं जितने भी स्टूडेंट्स को भी पढ़ा रहा हूँ, मैं ये वाला संदीप गर्ग जो राइटर हैं, मैं उनको फॉलो कर रहा हूँ। ठीक है। तो आप जो भी इकोनॉमिक्स की बुक लेते हो, आप कोई सी भी इकोनॉमिक्स की बुक से पढ़ सकते हो, बट मैं संदीप गर्ग की बुक फॉलो कर रहा हूँ। तो आप संदीप गर्ग की बुक लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो। कोई सी पुरानी बुक भी फॉलो कर सकते हो, क्योंकि कोई सिलेबस चेंज नहीं है। ये मैंने 2014 में पढ़ी थी, जब से है। ठीक है। तो बिंदास, टेंशन फ्री। मैं जैसे जैसे चीज़ें कराऊंगा आप वैसे वैसे करना। बहुत जल्दी ही सिलेबस खत्म हो जाए। इकोनॉमिक्स को वैसे टफ माना जाता है, बट देखो, मैंने इस सब्जेक्ट में, बिलीव में, आपको रिजल्ट भी मैं किसी दिन दिखा दूंगा 12th का। ठीक है। मैंने इसी सब्जेक्ट में 87 उठाए हुए हैं इकोनॉमिक्स के अंदर। ठीक है। तो आप लिखते कैसे हो, और मैं हिंदी मीडियम का स्टूडेंट रहा हूँ, समझो। ठीक है। और मैं कॉस्ट अकाउंटेंट भी हूँ, तो आप समझ सकते हो, थोड़ा बहुत तो हार्ड वर्क किया होगा, है ना। अब आगे बढ़ते हैं, और हम मुद्दे की चीजें पढ़ते हैं, काम की चीजें पढ़ते हैं। इस चैप्टर में शुरुआत करते हैं। इस बुक्स में 11th क्लास में आपने पढ़ ली। ठीक है। अब आए आप 12th क्लास में। 12th क्लास में तुम्हारे पास जो सिलेबस है वो क्या क्या है इस बुक के अंदर। एक तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है। उसके बाद आपका जाएगा बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। फिर आएगा आपका नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। ये जो चैप्टर है हमारा, ये जो दो चैप्टर है, मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है आपके लिए। ऐसा क्यों? मोस्ट इंपोर्टेंट क्यों भैया? इसमें से ज्यादातर एग्जाम्स के अंदर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी आएगा नेशनल इनकम के अंदर। लोगों को समझ में नहीं आता, कंफ्यूजन, फॉर्मूले याद नहीं होते, बहुत सारी चीजें हो जाती। तो कैसे करना है, मैं बड़े प्यार से कराऊंगा, आप देखते चले जाना कि कैसे कैसे स्मूथ तरीके से हो जाएगा, और आपको लगेगा कि हाँ, वर्थ है। आपने जितने भी पैसे खर्च किए इस क्लास को खरीदने के लिए, आपको लगेगा कि वर्थ। ठीक है। आप उस हिसाब से पेपर देना। जैसे ही ये सिलेबस चैप्टर खत्म हुआ करेगा, हर चैप्टर के बाद आपको नोट्स मिलेंगे, नोट्स विद इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है जी। कौन से एग्जाम्स के अंदर आ सकते हैं, क्या आ सकता है, वो सारी चीजें आपको मिलेंगी। ठीक है। तो टेंशन नहीं लेनी, बिंदास, रिलैक्स, कीप एंड कॉल। ठीक है। मिलेंगी सारी चीजें। मनी चैप्टर है हमारा। फिर बैंकिंग में आ जाएगा, कॉमर्शियल बैंक एंड सेंट्रल बैंक, बैंकिंग फंक्शन किस तरीके से रन करते हैं, क्या क्या चीजें होती हैं। अच्छा, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड एंड रिलेटेड कंसेप्ट है। फिर इनकम डिटर्मिनेशन एंड मल्टीप्लायर है, यहाँ से भी एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखा जाता है एग्जाम्स के अंदर। और एक्सेस डिमांड, डेफिशिएंटी डिमांड, ये भी पढ़ेंगे। फिर यूनिट 10 में आ जाती है तो गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी, जो हर साल हमारा फैब के अंदर आता है। हर साल का बजट दिया जाता है, घर का भी बजट होता है, तो ये बजट वाला चैप्टर से रिलेटेड है। इसके बाद बीओपी आएगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं भाई, फॉरेन एक्सचेंज रेट किस तरीके से निकालते हैं, कैसे कन्वर्जन होता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट, बीओपी बोलते हैं इसे शॉर्ट में। ठीक है जी। ये 12 चैप्टर हैं आपके अंदर, आपके सिलेबस में। ठीक है। आप चलते हैं हम अपने चैप्टर पे। पहला चैप्टर हो गया भैया, एक एक दिन में एक एक चैप्टर करा दोगे आराम से, 12 12 दिन 12 चैप्टर। नहीं, ऐसा नहीं होगा। कम से कम 24 से 25 क्लास होंगी इसकी, और ये बड़े प्यार से हो जाएगा। आपको मैं एक एक बेसिक बेसिक चीजें कराते कराते आराम से समझा दे। मैं इसको एक तरीके से यहाँ ले लेता हूँ, मुझे पता नहीं चलेगा नहीं तो। ठीक है। आराम से होंगी सारी चीजें। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। पहली बात तो देखना, सर्कल का क्या मतलब है। सर्कुलर, छोटे छोटे टॉपिक आएंगे। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। फ्लो ऑफ इनकम का मतलब था बहना। आपने अभी एक कोविड का टाइम देखा हुआ, कोविड के टाइम पे सारी एक्टिविटी बंद हो गई थी, तो पैसा एक दूसरे के पास जा नहीं रहा था। पैसा एक दूसरे के पास जा नहीं रहा था। उससे होता क्या, अगर पैसा एक दूसरे के पास नहीं जाएगा, तो देन होगा क्या क्या प्रॉब्लम है, इकोनॉमी ठप हो जाती है। इकोनॉमी ठप क्या मतलब? जब सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम नहीं रहेगा, या फ्लो ऑफ इनकम नहीं रहेगा,
तो आप समझो कि इकोनॉमिक में क्राइसिस आना चालू हो जाएंगे, प्रॉब्लम्स आना चालू हो जाएंगे। क्यों? ऐसा क्यों? देखो, हम जो सर्विस दे रहे हैं एक दूसरे को पैसे के लिए दे रहे होते हैं। ऑब्जेक्टिव, मेन ऑब्जेक्टिव, दुनिया बोलेगी मेरा ऑब्जेक्टिव ये है, मेरे लोगों को ये कराना है, मैं बच्चों को ये कराना, वो कराना। अल्टीमेट एम जो लास्ट में आता है ऑलमोस्ट पैसे के लिए आ जाता है। कुछ पैसे के साथ साथ कुछ अच्छी सर्विस, जैसे हम लोग आपको प्रोवाइड कराने में प्रोफेशनल, मैंने सोचा कि यार कोई सीए सीएमए 11th 12th पे ध्यान नहीं देता, वो हमारा बेसिक है। तो मैंने ये कंसेप्ट चालू किया कि यार 11th 12th को भी प्रायोरिटी दी जानी चाहिए, बिकॉज ये हमारे बेसिक्स हैं। अगर हाँ बेसिक्स ठीक नहीं होंगे तो आगे सीए सीएमए सीएस करना, एमबीए करना वो टफ हो जाता है स्टूडेंट्स के लिए, वहां दिक्कत आने लगती है। तो इस लाइन में मेरा एक मोटिव ये रहा कि चलो अर्निंग तो चल ही रही है, जॉब वगैरह है अच्छी खासी, आप ट्यूशन भी पढ़ा रहे हो ऑफलाइन ऑनलाइन में, तो वहां से भी अर्निंग है। एक आपका सामाजिक मेरा जिम्मेदारी बनती है कि मैं आप जो मैंने स्ट्रगल किया है वो आप लोग स्ट्रगल ना करें, है ना? तो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव लास्ट में पूछोगे तो वो मनी ही आ जाता है फिर। ठीक है, विद कुछ गुड इम्पैक्ट हो गए, कुछ कुछ चीजें हो गई। तो ऐसे ही फ्लो ऑफ इनकम की बात करें तो फ्लो हमारा क्या होता है, बहना। जब इनकम का फ्लो रुक जाता है, एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में पैसे नहीं जाएंगे तो सर्विस नहीं मिल पाती। सर्विस नहीं मिल पाएंगी तो फिर क्या होगा, लोग भूखे मरेंगे या फिर भूखमरी आ जाएगी या फिर प्रॉब्लम्स आने लगेंगी। तो एक इकोनॉमी को कभी भी हम रोक नहीं सकते, अगर एक्टिविटी रुक गई तो वहीं समाप्त हो जाएगी इकोनॉमी। ठीक है, इसलिए सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, इनकम का फ्लो होना बहुत जरूरी है, एक दूसरे के पास से पैसा आना जाना जरूरी है। इसलिए लोग कहते हैं कि आप, इसलिए गोल्ड को देश के लिए बैड माना जाता है। अब इस बात से लोग बहुत सारे एग्री नहीं होंगे। क्यों एग्री नहीं होते, गोल्ड को बैड क्यों माना जाता है? ये एक एसेट्स है गोल्ड हमारा, सॉरी गोल्ड मैंने लिखा, गोल्ड हमारे एक एसेट्स है, बट उससे क्या होता है, हमारे जो फ्लो ऑफ इनकम है वो रुक जाता है। गोल्ड को आपने अपने घर के अंदर रख लिया, ठीक है, अगर आपने घर के अंदर उस गोल्ड को रख लिया है तो वो उससे कोई इनकम जनरेट नहीं हो रही है। तो देश के लिए अगर कोई इनकम जनरेट नहीं हो रही तो वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, खराब। एक तरीके से वो तुम्हारे लिए इन्वेस्टमेंट है, उसका प्राइस बढ़ रहा है, बट वैसे देखोगे उस गोल्ड की, अभी समझोगे लेवल बढ़ेगा धीरे धीरे, तो आप समझोगे कि यस यू आर राइट। जब हम पैसे को बैंक के अंदर रखते हैं तो बैंक क्या करती है, लोन देती है। इस तरीके से फ्लो चलता है, अभी आगे देखेंगे, इसको जानेंगे कैसे चलता है फ्लो। पढ़ते हैं पहले अपना इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। द अल्टीमेट एंड रिकरिंग वॉन्ट्स ऑफ ह्यूमन, ये क्या कह रहा है, द अनलिमिटेड, अनलिमिटेड मतलब अनलिमिटेड इच्छाएं होती हैं, अनलिमिटेड एंड रिकरिंग वॉन्ट्स किसकी, ह्यूमन बीइंग, हैव मेड द प्रोडक्शन प्रोसेस अ continuous process. In this process different factors of production, different factor of production क्या होता है, लैंड लेबर, ये हमने, अगर आपने पढ़ा हो 11th क्लास में, आपने प्रोडक्शन चैप्टर पढ़ा होगा तो वहां पे ये दिखेगा। डिफरेंट फैक्टर्स, प्रोडक्शन, लैंड लेबर, कैपिटल एंड इंटरप्राइजेस आर कंबाइंड टुगेदर फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस। देखो, कोई चीजों को देने के लिए बहुत सारी चीजें लगती हैं। जब हम आप एक कोई इनपुट डाल लें तो आउटपुट निकलेगा, इनपुट डाल रहे हैं तो क्या निकलेगा, आउटपुट। बहुत सारे आउटपुट डालेंगे तब जाके एक प्रोडक्ट तैयार होता है। मान लो मुझे एक चेयर बनानी है, एक चेयर बनाने के लिए आप देखोगे तो यार लकड़ी की जरूरत है, लकड़ी के साथ उसको जोड़ने के लिए चौबे वगैरह लगेंगे, उसकी डिजाइनिंग करने के लिए मशीन्स लगेंगी कुछ ना कुछ। तो कितने सारे इनपुट जुड़ेंगे, उनको इनपुट कहते हैं। जितने सारे इनपुट जुड़े उससे बन के क्या आया, एक चेयर, दैट इज कॉल्ड आउटपुट। उसमें क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होती हैं, जैसे डिफरेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में लैंड हो गया, जमीन चाहिए भाई कहाँ बनाएंगे, लेबर चाहिए उसे बनाने के लिए, कैपिटल मतलब पैसा चाहिए, है ना, एंड इंटरप्राइजेस आर कंबाइंड टुगेदर फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस। ये सारी चीजें देने के लिए, गुड्स एंड सर्विस की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए। देन आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। अभी तक हमें सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम नहीं आया समझ में, ये तो भैया कुछ फालतू की बातें कर रहा है ना, फालतू की बातें नहीं कर रहा है, टेंशन मत लो, बताएगा धीरे धीरे आएगा स्लैंग पे। दैट इज कॉल्ड संदीप गर्ग, और उसके ऊपर हम बता रहे हैं, ये भी बनिया हम भी बनिया, मैं बोलता हूँ। ठीक है, फर्म प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विस। फर्म क्या कर रही है, मान लो एक कंपनी है, क्या प्रोड्यूस कर रही है, गुड्स एंड सर्विस। पहली बात तो आपको गुड्स में डिफरेंस पता चलना चाहिए, सर्विस में भी, दोनों में डिफरेंस बताऊंगा क्या होता है। फर्म प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विस विद कलेक्टिव एफर्ट्स, कलेक्टिव एफर्ट्स लिखते हैं इकट्ठे, कलेक्टिव मतलब इकट्ठा, एफर्ट्स ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन सप्लाइड बाय हाउस होल्ड सेक्टर।
ये हाउस होल्ड सेक्टर क्या होता है? हाउस होल्ड सेक्टर हम जैसा मान लो हमारे घरों में जो सामान आते हैं उसको बनाने के लिए बहुत सारी चीजों की रिक्वायरमेंट पड़ती है भाई फर्म को। फर्म प्रोड्यूस करती है गुड्स एंड सर्विस विद कलेक्टिव एफर्ट्स। यहाँ कलेक्टिव एफर्ट्स लगते हैं किसके? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। सप्लाइड मतलब भेजना बाय द हाउस होल्ड सेक्टर। किसको किसको भेजते हैं? हाउस होल्ड सेक्टर को। ठीक है जी। फर्म मेक पेमेंट टू द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फर्म क्या करेगी? पेमेंट भी देगी। किसको? जो बना रहा है या सामान उसको। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इन द फॉर्म ऑफ रेंट। रेंट का मतलब अगर कोई जमीन ले रखी तो रेंट का खर्चा भी देना पड़ेगा। जो लेबर रखी है उसे वेजेस भी देने पड़ेंगे, है ना। इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा जी। एंड प्रॉफिट नोन एज फैक्टर इनकम। ठीक है जी। तीसरा पॉइंट, द हाउस होल्ड सेक्टर स्पेंड दिस मनी ऑन द परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस बाय द फर्म। हाउस होल्ड के पास जो पैसा होता है, जैसे हमारे के पास पैसा आया है ना, हम सैलरी कमाते हैं, हमें फर्म से पैसे मिल गए, हम वो पैसों को क्या करते हैं? खर्च करते हैं। किसके ऊपर खर्च करेंगे? दिवाली आ गई जी, कुछ सामान ले लिया। होली आ गई, उसके लिए कलर वगैरह ले लिया। ये कुछ भी चीजें की जरूरत पड़ी वो हमने ले ली। जैसे मान लो चेयर की जरूरत है, इसकी जरूरत है, पेन की जरूरत है, लैपटॉप की जरूरत है, कैमरे की जरूरत है, ये सब हम कहाँ खर्च कर रहे हैं? हाउस होल्ड सेक्टर स्पेंड दिस मनी ऑन द परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस्ड बाय फर्म। ठीक है भैया, अभी तक मुझे ये समझ में नहीं कि फ्लो ऑफ इनकम क्या होता है। तुम्हारे फ्लो ऑफ इनकम पे आ रहा हूँ। थर्स आप देखना यहाँ पे, इसके बाद नोट्स भी मिलेंगे। थर्स इनकम फ्लोज फर्स्ट फ्रॉम। इनकम कैसे फ्लोज हो रही है? फ्लोज फर्स्ट फ्रॉम फर्म टू हाउस होल्ड लाइक दैट। सैलरी के पॉइंट ऑफ व्यू समझ लो। मान लो मैं कंपनी में काम करता हूँ एक में, कोई भी क्या, मैं टीसीएस में काम करता हूँ। टीसीएस में काम करता हूँ एपी प्रोफाइल में। ठीक है, एपी मतलब अकाउंट पेबल। इनकम फ्लोज फर्स्ट फ्रॉम फर्म टू हाउस होल्ड। अच्छा, इनकम फ्लो कैसे कर रही है? इनकम फ्लोज फर्स्ट फ्रॉम फर्म टू हाउस होल्ड। फर्म से कैसे? लाइक दैट सैलरी मिली मेरे। अब ये सैलरी आई, सैलरी जैसे आएगी इसका क्या करूंगा मैं? फर्स्ट फ्रॉम फर्म से आई, किसके पास आई? हाउस होल्ड में। हाउस होल्ड में रहता हूँ, जैसे घर मकान जो छोटी छोटी लेबर वगैरह, ये सब हाउस होल्ड सेक्टर आ गया। बिजनेस नहीं कर रहे तो हम हाउस होल्ड सेक्टर में। हाउस होल्ड सेक्टर में पैसा आया सैलरी के रूप में इन द फॉर्म ऑफ फैक्टर पेमेंट। इसको क्या बोलते हैं? फैक्टर पेमेंट कहते हैं। एंड देन फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म, फिर यही पैसा कहाँ चला जाएगा? अलग अलग इनमें चला जाएगा। लाइक दैट आप समझो। यहां समझना, हम लेते हैं इससे पहले। अरे यार, ठीक है जी। ये मान लो क्या है, कंपनी है। यहाँ बार बार फॉर्म यूज करो तो आप फॉर्म मान के चल लो। फॉर्म्स, यहाँ से जो भी सर्विस का पैसा लिया, मान लो ये हो गया हाउस होल्ड सेक्टर। हाउस होल्ड सेक्टर जो वर्कर हो गए, जो काम कर रहे होते हैं, वो हो गया हाउस होल्ड सेक्टर में। यहाँ से कोई भी चीज मैंने सर्विस दी, समझना, मैंने कंपनी को हाउस होल्ड सेक्टर ने पहले क्या दिया होगा, तभी पैसे मिलेंगे ना भाई। मैं उनको कुछ ना कुछ तो दे रहा हूँ, तभी तो कोई पैसा देगा मुझे। मैं आपको जैसे अभी पढ़ा रहा हूँ तो मैं आपको सर्विस दे रहा हूँ ना, कोई गुड्स तो दे नहीं रहा। सर्विस दे रहा हूँ तो मैं पैसे ले रहा हूँ, है ना। तो फर्म से पहले इनकम कहाँ आई? हाउस होल्ड के पास। मैंने क्या किया होगा? सर्विस दी होगी, तब आया। हाउस होल्ड के बाद जैसे ही पैसा आएगा, वो डिफरेंट डिफरेंट, याद रखना, वो डिफरेंट 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 कंपनीज के ऊपर या फर्म्स के ऊपर खर्च करेगा। कैसे? ये एफ में मेरी स्टाइलिश ऐप है, ठीक है। ये पेन टैबलेट में ऐसे ही होता है, थोड़ा सा लिखने में दिक्कत होती है, तो वुड नॉट माइंड। ठीक है जी। ये इन सेक्टर्स पे इसने पैसा खर्च कर दिया, इन सेक्टर पर खर्च कर दिया, इस सेक्टर पर खर्च कर दिया। कैसे? क्या भैया कहना क्या चाहते हो? किस सेक्टर पर खर्च कर दिया, कैसे खर्च कर दिया?
अरे भाई आपके पास पैसा आया, सैलरी आई, आप समझो आपके पास पैसा आया तो आपने कुछ ना कुछ किसी कंपनी का सामान खरीद लिया, तो इस कंपनी के पास चला गया वो पैसा, किसी कंपनी के पास सामान खरीद लिया, इसके पास चला गया। कोई भी सामान आप जो भी खरीदते हो वो किसी ना किसी कंपनी ने बनाया होता है। जैसे मैगी, मैगी कौन सी कंपनी बनाती है? नेस्ले। नेस्ले इंडिया कंपनी है जो मैगी बनाती है। आप सर्च करके देखना, मैगी जब पैकेट लेके आओगे उसके पीछे देखना, नेस्ले दिखा मिलेगा, नेस्ले बनाती है मैगी का, ऐड भी आते रहते हैं। ठीक है, तो ये पैसा हमारा कहाँ खर्च हो जाता है? इन सेक्टर्स के अंदर। इसमें से अगर हमने कुछ बचा लिया तो दैट इज कॉल्ड सेविंग, अगर नहीं बचा है तो सारा स्पेंड हो गया। तो पहली इनकम आई मेरी फर्म से किसके पास आई? हाउस होल्ड के पास। हाउस होल्ड से इन सब सारे लोगों के पास चला गया। इन लोगों के पास जो भी वर्कर होंगे वो काम कर रहे होंगे, उनके पास सैलरी वैली चली गई। तो ऐसी इकोनॉमी, एक दूसरे के पास पैसा घूमता रहता है और एक्टिविटी चलती रहती है। मान लो सभी पैसे वाले होते तो कोई झाड़ू मारेगा, पोछा मारेगा? नहीं करेगा ना। मैं आपको पढ़ाऊंगा क्या, मेरे पास बहुत पैसा होता, अनाप शनाप पैसा हो, मतलब बनता है कि मैं इतनी मेहनत करूंगा? कोई नहीं करना चाहता। फैक्ट बता रहा हूँ ये। कोई भी पर्सन मेहनत क्यों करेगा? आप पढ़ाई क्यों कर रहे हो? आपका सीधा मोटिव है पैसा कमाना। लाइफ में एक अच्छा, मतलब एक इज्जत मिले, रेस्पेक्ट। मैंने सीएमए की क्यों? पैसा कमाने के लिए, विद रेस्पेक्ट। ऐसे नहीं है ना मर्डर वर्डर करके भी पैसा कमा सकते हो भाई, ऐसा नहीं है। बट हमने क्या, एक समाज के हिसाब से जो अच्छी चीजें होती हैं उसके अच्छे तरीके से हम पैसा कमा सकते हैं, अच्छे वे अच्छी चीजें करके। इसीलिए हम क्या करते हैं? पढ़ाई करते हैं। अल्टीमेट एम क्या होता है? मनी। ठीक है, ताकि हम अपने फैमिलीज को खुश रखें, लोगों की इच्छाएं पूरी कर सकें। इच्छाएं तो हमेशा कभी पूरी नहीं होती, बट कोशिश कर सकते हैं जितनी कर सकते हैं। ठीक है, ये हालांकि ये थोड़ा सा कंसेप्ट आपको समझ में आया, मैं टॉपिक से भटक रहा हूँ। लेट्स सी आवर स्लाइड, और पानी पिया जाए। मेन तो अब चालू हो रहा है भाई। मीनिंग ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, जो मैंने ऊपर बताया था वही सारी चीजें हैं, बट आपको इतना याद रखना पड़ेगा जो हाईलाइट है पोर्शन। इट रेफर टू द साइकिल। ये क्या है? एक तरीके से क्या है? साइकिल है। ये है आपकी साइकिल। इट रेफर टू अ साइकिल। साइकिल किसकी? साइकिल ऑफ जनरेशन ऑफ इनकम। ऐसे तो हाईलाइट ऑलरेडी है, मैं हाईलाइट नहीं कर रहा हूं। ठीक है जी, मैं ले लेते हैं। इट रेफर टू अ साइकिल ऑफ जनरेशन ऑफ इनकम। कैसे? इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, इट डिस्ट्रीब्यूशन अमोंग द फैक्टर। डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जैसे मैंने अभी बताया, इस चीज को हम क्या कहते हैं? डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है बांटना। यहाँ आया डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ आया, ये डिस्ट्रीब्यूशन है। इट रेफर टू अ साइकिल ऑफ जनरेशन of income in the production process is distributions among the factor of production, and finally its circulation from household to firm in the form of consumption expenditure on goods and services produced by them। यहां से देखो लाइन कितनी स्मूथ बनेगी, आप देखना। यहां से इट्स सर्कुलेशन फ्रॉम हाउस होल्ड टू फॉर्म। कहां से सर्कुलेट हो रहा है? हाउस होल्ड टू फॉर्म इन द फॉर्म ऑफ, किसके फॉर्म में? इन द फॉर्म ऑफ। यहां से आप बहुत प्यार से याद कर सकते हो, इन द फॉर्म ऑफ। इन द फॉर्म ऑफ किसका? इन द फॉर्म ऑफ कंजप्शन एक्सपेंडिचर। जो आप ये कर रहे हो, ये तीन एक्टिविटी मैंने लिखाई, इसी को हम क्या कहते हैं? कंजप्शन कहते हैं। कंजप्शन मतलब होता है खाना पीना, जो भी चीजें ले रहे हो आप, कंज्यूम कर रहे हो। कंज्यूम मतलब खाना। कंजप्शन एक्सपेंडिचर। कंजप्शन एक्सपेंडिचर किस चीज का कंजप्शन एक्सपेंडिचर होगा? किसके ऊपर आप खर्च कर रहे हो? ऑन। ऑन मतलब पर। ऑन गुड्स एंड सर्विस। कहीं कहीं तो हम गुड्स ले रहे होते हैं। अगर घर में मान लो बिजली खराब हो गई या कुछ खराब हो गया, तो हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिशियन को बुलाते हैं कि भाई ये चीज ठीक कर दो, ये चीजें कर दो। तो उस केस में वो सर्विस आ जाता है। किसके द्वारा वो सर्विस दी जा रही है? प्रोड्यूस बाय देम, जो जिनके थ्रू दी जा रही है, जो बिजनेस कर रहे हैं उनके थ्रू तो ये दी जा रही है ना सर्विस। दैट इज कॉल्ड सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। अच्छा, इसे याद कैसे करेंगे भैया? इकोनॉमिक्स का एक रूल है भाई, देखो यहाँ मैं तुम्हारे वर्ड्स में हेल्प कर सकता हूँ, बट यहाँ जो याद करना पड़ेगा ना तुम्हें। यहाँ अगर लैंग्वेज आपने इधर उधर की, पहले बता के चल रहा हूँ मैं आपको, अगर आपने लैंग्वेज इधर उधर की तो आप
40-50 नंबर से ज्यादा नहीं ला सकते इसमें। इकोनॉमिक्स की खुद की लैंग्वेज होती है, लोग इसमें इंग्लिश डाल देते हैं और वो खराब हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 2-3 बार इसके ऊपर पढ़ना है, इस डेफिनेशन को, ये याद रखना है, याद करनी है ये। हालांकि मैं नोट दूंगा तब मैं याद कराऊंगा, ठीक है, मैं अपने तरीके से याद भी करा दूंगा, फिर भी याद करने की कोशिश करो। फेजेस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। क्या फेज होते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम? इसने बताया देयर आर 3 डिफरेंट फेजेस। देयर आर 3 डिफरेंट फेजेस, 3 फेजेस होते हैं जी। एक होता है जनरेशन, जनरेट कहाँ से हो रही है। एक होता है डिस्ट्रीब्यूशन, कहाँ बढ़ रही है कहाँ जा रही है। एक होता है डिस्पोजिशन इन द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एज सोन एज द गिवन डायग्राम। सबसे बढ़िया चीज है इसको देखने के लिए कि इन तीनों फेजेस को, जनरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन और डिस्पोजिशन, इन सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का एक डायग्राम बनाया हुआ है, आप इसको देखें और यहाँ पे समझने की कोशिश करना। बहुत ही अच्छी तरीके से दे रखा है। फर्स्ट फेज, सबसे पहले जनरेट करना। अभी आप किस मोड में हो? अभी आप, पढ़ाई चल रही है आपकी, आप अभी जनरेशन मोड में भी नहीं हो, किसी भी मोड में नहीं है ना। इन दिस फेज फर्म प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विस विद द हेल्प ऑफ फैक्टर सर्विस। ये किसकी हेल्प लेके बनाते हैं? जैसे यहाँ फैक्टर सर्विस में आ जाएगा लेबर, लेबर की जरूरत पड़ती है कुछ भी गुड्स बनाने या सर्विस देनी है। लाइक मुझे इलेक्ट्रिशियन की जरूरत है तो वो सर्विस देगा, मुझे लेबर की जरूरत पड़ेगी, लैंड की भी जरूरत पड़ेगी, अगर कोई बिजनेस कर रहे हो तो जमीन भी चाहिए, मुझे पैसे की भी जरूरत पड़ेगी, दैट इज कॉल्ड कैपिटल। मुझे क्या जरूरत पड़ सकती है? लेबर हो गया, लैंड हो गया, कैपिटल हो गया, मशीनरी हो गई। मशीन तो कैपिटल से आएगा, तो बस एटसेट्रा जो तुम्हें लगना बोल सकते हो बोल दो। इन दिस फेज फॉर्म प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विस विद द हेल्प ऑफ फैक्टर सर्विस। किसकी हेल्प ले रहे हैं वो? फैक्टर सर्विस की। ठीक है जी, फैक्टर सर्विस में क्या क्या आता है? लैंड, लेबर, कैपिटल एटसेट्रा आप बोल सकते हो। ये हो गया आपका जनरेशन फैक्टर। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूशन, ये जो बनाया सामान कहीं ना कहीं तो डिस्ट्रीब्यूट भी करोगे, ये तो जनरेशन फेज है। यहाँ आपने सामान बना लिया, अब इसे बेचोगे भी तो, डिस्ट्रीब्यूट भी तो करोगे कहीं ना कहीं। दिस फेज इन्वॉल्व द फ्लो ऑफ फैक्टर इनकम, जैसे रेंट है, वेजिस है, इंटरेस्ट है एंड प्रॉफिट है फ्रॉम फर्म। कौन ले रहा है? किससे? फ्रॉम फर्म टू हाउस होल्ड। हाउस होल्ड को मिल रहा है ये सारी चीजें। हाउस होल्ड ने मान लो आपको लैंड दे रखा था तो वो रेंट लेंगे। हाउस होल्ड के थ्रू आपने लेबर ली, लेबर कहाँ से आएगी भाई? इसको फैक्टर सर्विस देने के लिए लेबर कहाँ से आएगी? हाँ, इस सेक्टर से आएगी लेबर। जमीन वगैरह कहाँ से आएगी? इसी सेक्टर से होगा सारा कुछ। हाउस होल्ड के बाद ही तो सारी चीजें हैं, वहीं से तो सामान जा रहा है पहले फेज के लिए। तो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, उसके बदले वो कुछ ना कुछ से आपसे पैसे लेंगे। ऐसे ही नहीं दे देंगे आपको कोई भी सर्विस। मुझे अगर मान लो सर्विस लेनी है, मुझे फ्री में तो कोई देगा नहीं भाई, वो भी तो पैसे लेंगे। किस किस रूप में ले सकते हो पैसे? रेंट है, वेजिस है, इंटरेस्ट है एंड प्रॉफिट है फ्रॉम फर्म टू हाउस होल्ड। अच्छा, इसका डिस्पोजिशन क्या होगा? इन दिस फेज द इनकम रिसीव्ड बाय फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज स्पेंट ऑन गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस बाय फर्म। इस फेज में उनको क्या करना? पैसा मिलने लगता है। कैसे? जो चीजें उन्होंने बनाई थी, अब इसके पास पैसा आ गया, अभी पैसा खर्च करेगा। मेरा एक छोटा सा वही फालतू की लाइन बनाई होती, यही सारी लाइनें बता रहा है, ये पैसे खर्च हो रहे हैं अलग अलग, तो उनको डिस्पोजिशन फेज बोलते हैं। इन दिस फेज द इनकम रिसीव्ड बाय फैक्टर, इनकम रिसीव कर ली किसने? फैक्टर ने। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, कॉमा लगाया उसने, इज स्पेंड ऑन गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस बाय फर्म। किसके ऊपर स्पेंड हो रहा है? प्रोड्यूस बाय जो फर्म ने प्रोड्यूस किए थे। कौन ले रहा होगा इसको? हाउस होल्ड ही ले रहा होगा, आएगा, टेंशन मत लो। इन दिस वे income generate in production units reaches back to production unit and makes the circular flow completely। जब तक वो पैसा वापस नहीं आया था एक तरीके से देखो, यहाँ से पैसा चालू हुआ हाउस होल्ड के पास, हाउस होल्ड से पैसा कहाँ आया? यहाँ अगर हम पेन चेंज करें तो थोड़ा ज्यादा मजा आएगा, नेक्स्ट चीज को देख लेते हैं। ये पैसा आया हाउस होल्ड के पास, हाउस होल्ड से पैसा यहाँ आ गया, अल्टीमेट ये पैसा यहाँ ही फर्म्स के पास ही आ गया, फर्म से ही चालू हुआ था, है ना, घूम फिर के वहीं आ गया सारी चीजें। तो डेट इज कॉल्ड सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। जब तक वो कंप्लीट नहीं होता, कंप्लीट हो गया भैया, इन सब चीजों में फायदा क्या है? तो कुछ जीविका चल रही है ना, एक दूसरे के पास पैसे घूम रहे हैं,
पैसे अगर जाएंगे नहीं एक दूसरे के पास से तो फिर तो हम कुछ कर ही नहीं सकते। आप समझो, पैसा अगर इधर उधर नहीं गया तो एक्टिविटी वहीं खत्म। जो गरीब आदमी है या जो डेली जिस पे पैसा कमाते हैं उनके पास पैसा नहीं आएगा तो कोई उन्हें सामान देगा नहीं, सामान आएगा नहीं तो वो कुछ खाना नहीं बनाएंगे, खाना नहीं बनाएंगे तो समाप्ति। अगर हम नौकरी नहीं करेंगे वहां से पैसा नहीं मिलेगा तो फिर हमारा घर का खर्चा कैसे चलेगा, आप सोचो। इसलिए एक दूसरे को सर्विस दे दे के, एक दूसरे से प्रोडक्शन बना के, गुड्स बना के पैसा मूवमेंट लेता है, इनकम फ्लो होती है और उसी से हम क्या करते हैं, अपनी इकोनॉमिक्स चल पाती है, इकोनॉमी देश की चल पाती है। अब बात करते हैं हम स्टॉक की। मैं तुम्हें बताने वाला था कि जो स्टॉक होता है एंड फ्लो में, ये दोनों में पूछे, यहां से 1 मार्क्स का 1 मार्क्स एमसीक्यू वगैरह में वो डाल सकते। तो यहाँ हल्के मत लेना स्टॉक को भी। स्टॉक को तुम बोल दो सामान, वो हिंदी में है उसका मीनिंग, ठीक है। द कंसेप्ट ऑफ स्टॉक एंड फ्लो आर यूज फ्रिक्वेंटली इन मैक्रो इकोनॉमिक्स। सम ऑफ द मैक्रो variables related to the stock while other related to flow. Some of macro variables related to stock while, जबकि while का मतलब होता है जबकि, other related to flow, कुछ flow से related। Therefore it is important to understand their meaning so that variable can be categorized as stock और flow। किसको स्टॉक कहते हैं, किसको फ्लो कहते हैं, एक नंबर में क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स के अंदर दिखना है। 100% श्योर हूं, एक नंबर का क्वेश्चन देगा। स्टॉक वेरिएबल रेफर, यहां ध्यान रखना स्टॉक क्या है। स्टॉक वेरिएबल रेफर टू दैट वेरिएबल विच इज मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। सपोज दैट, अब मैं आपको बताता हूँ, ये हार्ड डिजिट में होता है। लाइक टेस्ट ऐसे क्वांटिटी को डिफाइन करना हो। अब सर्कुलर फेलो इनकम हमने थोड़ी सी समझी, याद करने का काम नहीं कर रहे, अभी हम कंसेप्ट को समझने का काम कर रहे हैं। याद करने का काम नोट्स जब मिलेंगे आपको किस तरीके से याद करना है, क्या क्या चीजें याद करनी है वो पता चलेंगी। अब मान लो ये कोई स्टॉक है, उसने बोला स्टॉक एक ऐसी चीज है जिसको हम एट अ पर्टिकुलर टाइम पे काउंट कर सकते हैं। एट अ particular time we can count that। हाँ कर सकते हैं। जैसे आप सामान लेने जाते हो, अगर आप शहरों में रह रहे हो तो आप रिलायंस फ्रेश जानते होगे या बड़े बड़े स्टोर हो गए जो स्कैन करते हैं। स्कैन से में क्या फायदा होता है, उससे स्टॉक काउंट करने में हमारे लिए इजी रहता है। सिस्टम बता देता है कि हमारे पास ये सामान बचा है, अब ये सामान खत्म होने वाला है, आप इसे मंगा लीजिए। तो स्टॉक का एक बेनिफिट होता है, स्टॉक मतलब होता है सामान जो यूनिट्स वगैरह में जो आप बनाते हो, मेडिसिन हो गई, कुछ भी चीज का स्टॉक हो सकता है जिसको आप एट ए पर्टिकुलर टाइम पे काउंट कर सकते हो। जैसे आपने गोडाउन में कितने भी सामान रखे, जैसे फोन है, नंबर ऑफ फोन आप किसी कंपनी के पास है, वो वहां से सेल हो रहे हैं, वो अगर वो गिनना चाहे कितने बचे हैं तो एट अ पर्टिकुलर वी कैन काउंट। तो उसने डेफिनेशन में ये डाला, स्टॉक वेरिएबल रेफर टू डेट वेरिएबल। Stock variables refer to that variables which can be measured, which can be measured, which can be measured. Stock variable refer to that variable which can be measured at a particular point of time. For example, stock of goods in godown on a 31st January, ये काउंट करते हैं ऐसे अकाउंटिंग ईयर में स्टॉक को जब काउंट करते हैं 31st जनवरी 2029, इट मीन्स स्टॉक वेरिएबल आर नॉट टाइम डायमेंशनल। स्टॉक वेरिएबल क्या है, नॉट टाइम डायमेंशनल। सम मोर एग्जांपल ऑफ स्टॉक वेरिएबल आर नेशनल वेल्थ, नेशनल इनकम निकालनी हो, नेशनल कैपिटल निकालनी हो, मनी निकालनी हो, सप्लाई एटसेट्रा, वो सब पता चल जाता है स्टॉक के जरिए से हमारे पास कितना है। जैसे मान लो किसी बैंक में पूछे, फिर बैंक मैनेजर आ जाए, इस बैंक में कितने पैसे पड़े हुए हैं, तो 2 मिनट में बता देगा। सिस्टम पे क्लिक किया उसने, लो जी बैंक अकाउंट में भी फोन पे से गूगल पे से आप चेक करते हो, दैट इज कॉल्ड स्टॉक ऑल्सो। भाई हमारे पास इतने पड़े हैं पैसे, एट अ पर्टिकुलर टाइम पे हम काउंट कर सकते हो।
अच्छा, फ्लो क्या होता है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन? ध्यान रखना आप, यहाँ फंसोगे। फ्लो वेरिएबल रेफर दैट वेरिएबल विच इज मेजर्ड ओवर अ पीरियड। ओवर अ पीरियड, यहाँ पर्टिकुलर पीरियड है, अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, यहाँ पे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। फॉर एग्जाम्पल, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स ड्यूरिंग मंथ ऑफ जनवरी, ओवर अ पीरियड, पूरे महीने में। ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जनवरी 29, बर्थ रेट इज इतना, जो बर्थ रेट, डेट अप्रोक्स जो निकालते हैं हम सारी चीजें, बर्थ रेट 2018, नेशनल इनकम इन द 2018 आर फ्लो वेरिएबल्स, द पीरियड। समझना इनमें डिफरेंस आता है, क्योंकि डिफरेंस है, डिफरेंस आता है, क्यों आता है? डिफरेंस है क्योंकि यहाँ पे क्या डिफरेंस है, ये ओवर अ पीरियड की टाइम बात करता है, और ये एक पर्टिकुलर टाइम की बात करता है, पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। इसको तुम किसी भी समय काउंट कर सकते हो, इसे कभी भी काउंट नहीं कर सकते। ऐसा नहीं किसी भी समय आपका दिल करा कि नेशनल इनकम आज की बर्थ रेट निकालनी है, डेथ रेट निकालनी है, यू कैन नॉट काउंट एट अ डे, कभी भी चालू कर दो। द पीरियड ऑफ टाइम कुड बी डे, पीरियड ऑफ टाइम कुछ भी हो सकता है, डे हो, वीक हो, ईयर हो, एटसेट्रा। इट मीन्स फ्लो वेरिएबल आर टाइम डायमेंशनल। कोई पूछ लेना कि बताओ फ्लो वेरिएबल क्या होता है, ये यहाँ से आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। देखो, क्वेश्चन बनेगा तो एक मान लो ये बन गया, सपोज दैट बन जाए, फिर आप क्या करोगे? वो टाइम डायमेंशनल नहीं है, मतलब डिफरेंस पूछ ले वो 3 नंबर में आगे है, हालांकि ये टाइम डायमेंशन नहीं है ये वाला। ओके जी, दे आर मेजर्ड फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, एक पर्टिकुलर टाइम पे। कभी पूछ लो, ये पर्टिकुलर टाइम पे नहीं हो सकता है, ये पर्टिकुलर टाइम जैसे हो गया, अभी बता भी रहा है। एग्जाम्पल ऑफ बेटर क्लैरिटी, क्लैरिटी मतलब होता है अच्छे से समझने के लिए। देखो, द अमाउंट ऑफ वाटर इन टैंक इज द क्वांटिटी ऑफ वाटर इन द टैंक एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। ऑन द अदर हैंड, वाटर फ्लोइंग इनटू द टैंक फ्रॉम टैप इज फ्लो। ये यहां से जो बह रहा है वो क्या है? ये बह रहा है, ये आपका क्या है? फ्लो है। और जो इसके अंदर है, इसके अंदर है, वो क्या है? वो हमारा स्टॉक है। कैसे? added to tank as per unit time, the total number of houses at December 2018 as the stock concept, while the number of house constructed during the 2018 is flow variable। अभी समझ में नहीं आया होगा, क्वेश्चन जब आएंगे ना, ये आपको 3 नंबर में आ सकता है। अगर क्वेश्चन उठाता है वो आपसे यहाँ से, तो कितने नंबर में लिख सकता है इसे? 3 मार्क्स। भैया पहले आया क्या? हाँ आया है कभी कभी, सम टाइम, लिटिल बिट। आप पढ़ते हैं मीनिंग, जो चीजें पढ़ी थी वही है। Stock variable refer to that variable which is measured at a particular point of time। Stock variable refer to that variable which is measured at a particular point of time। स्टॉक को क्या कर सकते हैं? एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे काउंट कर सकते हैं। फ्लो को हम पर्टिकुलर टाइम पे नहीं, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम पे कर सकते हैं। फ्लो वेरिएबल रेफर टू दैट वेरिएबल विच इज मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, दोनों की डेफिनेशन हो जाएगी यहाँ पर। फिर टाइम डायमेंशन की बात करो, ये टाइम डायमेंशन नहीं है, ये टाइम डायमेंशन है भाई। इट हैज अ टाइम डायमेंशन as its magnitude can be measured over a period of time। नेचर क्या है भाई? इट इज अ स्टैटिक कॉन्सेप्ट, इट इज अ डायनेमिक कॉन्सेप्ट। एग्जाम्पल दे रहा है, इन एग्जाम्पल्स को ध्यान में रखो क्योंकि यही क्वेश्चन तुम्हारे 1 नंबर में बनेंगे। पॉपुलेशन ऑफ इंडिया एस ये
पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम पे स्टॉक पता चल जाएगा कितनी, अगर 31 तारीख को मैं निकाल रहा हूँ तो पता चल जाएगा पर्टिकुलर डेट तक। द टोटल नंबर ऑफ मारुति कार्स इन दिल्ली पता चल जाएगा। मनी सप्लाई, मनी सर्कुलेशन, नेशनल वेल्थ, क्वांटिटी ऑफ व्हीट स्टोर्ड कितना है। अब यहाँ पे नंबर ऑफ बर्थ ड्यूरिंग द 2018 कितने जन्म हुए, तो ये जन्म हुए कितने 2018 में, ज्यादा भी हो सकते हैं कम भी हो सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे निकाल लेगा, ये फ्लो है। मारुति कार्स हैज मैन्युफैक्चरिंग ड्यूरिंग जनवरी 2019, मारुति कार कितनी बनी है, एक फ्लो हो गया कि भाई यहाँ जनवरी 2019 के अंदर कितनी है। एक्सपेंडिचर और ट्रांजैक्शन इन मनी, एक्सपेंडिचर कितना है। नेशनल इनकम, यहाँ नेशनल वेल्थ है भाई, ध्यान रखना, और ये नेशनल इनकम है। नेशनल इनकम ही ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम निकलती है, पर्टिकुलर ईयर के हिसाब से निकलती है, जैसे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कहीं की निकालनी। क्वांटिटी ऑफ व्हीट प्रोड्यूस, कितना व्हीट प्रोड्यूस हुआ क्वांटिटी में, एक तरीके से फ्लो हो गया। सॉरी अरे भैया हम भी बोर हो रहे हैं तो कोई नहीं, बोर एक एक घंटे की क्लास होते हैं, ज्यादा नहीं। इसके नोट्स मिलेंगे, ठीक है। तो एनर्जेटिक बने रहें, आपके पास ऑप्शन होता पॉज करने का, मेरे पास नहीं है, तो आराम से पॉज करके देखें, थोड़ा सा 5-7 मिनट का गैप लें, देन पढ़ें, ठीक है। ले लो गैप, ले लिए जी गैप, हो गया प्रेस। चलो चालू करते हैं, ठीक है। भैया आपने स्टॉक और उसका डिफरेंस पढ़ लिया, अब आप पढ़ने जा रहे हो ये चीज, टाइप्स ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, है ना। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सर्कुलर फ्लो, रियल फ्लो और मनी फ्लो। एक रियल फ्लो की बात होती है, एक मनी फ्लो की बात होती है। भैया बहुत फ्लो पढ़ रहे हैं, फ्लो मतलब होता है बहना, इसका मतलब समझ लेना, बहना, बहना मतलब ऐसे ऐसे पानी जैसे बहता है। कह रहा भैया मजे मत लो, ठीक है नहीं ले रहा मजे। अच्छा रियल फ्लो और मनी फ्लो में क्या डिफरेंस है, दोनों में डिफरेंस देखेंगे, पहले पढ़ेंगे रियल फ्लो क्या है और मनी फ्लो क्या है। रियल का मतलब क्या होता है, सच्चा। तो रियल फ्लो रेफर द फ्लो ऑफ फैक्टर, किसका फ्लो के फैक्टर का, फैक्टर, फैक्टर सर्विस फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म, कहां पे जा रहा है, रियल फ्लो रेफर टू फ्लो ऑफ फैक्टर सर्विस फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म, ये भाई हाउस होल्ड टू फर्म है। एंड द करस्पॉन्डिंग फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विस फ्रॉम फर्म टू हाउस होल्ड, करस्पॉन्डिंग में क्या है इसका, फ्लो ऑफ किसका, गुड्स एंड सर्विस का, कहां से, फ्रॉम फर्म टू, ये रियल फ्लो। अब ये बताएगा डायग्राम के अंदर भी, आप देखो, यहाँ देखो, जैसे ये फैक्टर सर्विस है, फैक्टर सर्विस में मैंने आपको पहले बताया था कि लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइजेस ये लेके चल रहा है, ये फॉर्म है। यहाँ पे गुड्स एंड सर्विस की हाउस होल्ड में ऐसे, आप ये मान के चलो पूरा सर्कल ऐसे घूम रहा है, टिक टिक टिक, यहाँ से ऐसे बना, फिर यहाँ से ऐसे चला, फिर यहाँ से ऐसे चला, ऐसे घूम रहा। एज सीन इन द डायग्राम हाउस होल्ड प्रोवाइड फैक्टर सर्विस, मैं पहले इस सबको मिटाता हूँ तो आपको पता चलेगा हाउस होल्ड ने क्या प्रोवाइड करा है। सबसे पहले हाउस होल्ड ये सारी चीजें प्रोवाइड कराएगा, इनको क्या क्या प्रोवाइड कराएगा, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइजेस मतलब जमीन वगैरह, ये सारी चीजें आ जाती हैं, ठीक है। ये प्रोवाइड कराए। एज सीन इन द डायग्राम हाउस होल्ड प्रोवाइड फैक्टर सर्विस टू द फर्म विच इन द टर्न provide goods and service to them as reward from for their produce productive service, इसके बदले क्या देगी फॉर्म, इनको गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस करके देगी। इट इज नोन एज फिजिकल फ्लो। देखो भाई अगर वो नाम डाल दे कि रियल फ्लो का दूसरा नाम बताओ, तो इसे रियल को हम फिजिकल भी कहते हैं, रियल और फिजिकल। रियल मतलब दिखना, फिजिकल मतलब दिखना। There is only exchange of goods and service between the two sectors without involvement of any money. यहाँ पैसा नहीं दे रहे, यहाँ खाली उन्हें सर्विस मिल रही है। तो आप देखोगे यहाँ पे
यहाँ पे देखो हाउस होल्ड ने क्या किया, सर्विस दी इनको, सर्विस के बदले मान लो मैं कंपनी में या टीसीएस कंपनी में जाता हूँ, मैं इसको कोई सर्विस दे रहा हूँ, ये उसके बदले मेरे घर का सारा सामान पहुंचा देती है, यही काम करती है कि भाई हम आपको पैसा नहीं देंगे, आपको जो सामान की रिक्वायरमेंट है आपको वो मिल जाएगा, दैट इज कॉल्ड गुड्स एंड सर्विस। तो आपको पैसे की जरूरत है ही नहीं, विदाउट इन्वॉल्वमेंट एनी मनी। तो यहाँ पैसा नहीं है भाई, दो सेक्टर के बीच में चल रहा है, तो ये सेक्टर जिंदा रह पाएगा बिना पैसे के? हम तो कहेंगे यार हमने इतना ज्यादा, हमें पैसे दे दो, हम अपने आप ही ले लेंगे सामान वामान, ठीक है। तो ये फैक्टर की बात कर रहा है, ठीक है, ऐसा पॉसिबल है। रियल फ्लो डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रोथ। रियल फ्लो क्या करता है, डिटरमाइन करता है मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रोथ प्रोसेस इन द इकोनॉमी। फॉर एग्जांपल व्हेन, जब मोर फैक्टर सर्विस आर ऑफर टू फर्म, मोर सर्विस प्रोवाइड करी जाएंगी ऑफर टू फर्म, देन वॉल्यूम प्रोडक्शन विल बी मोर, देन क्या होगा, वॉल्यूम प्रोडक्शन विल बी मोर एंड इट स्पीड अप द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। इससे क्या होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। कैसे, बहुत सारी जब लेबर्स उपलब्ध रहेंगी, बहुत सारी मशीन्स रहेंगे और कंपनी को कोई पैसा नहीं खर्च करना पड़ रहा, सर्विस मिल जाएगी, गुड्स मिल जाएंगे, तो यहाँ पे लोग ज्यादा इन्वॉल्वमेंट रहेंगे, वो ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे, ज्यादा प्रोड्यूस करने से क्या होगा, इकोनॉमिक के अंदर ग्रोथ आएगी। कोई भी चीज आप ज्यादा प्रोड्यूस करते हो या गुड्स बनाते हो तो इकोनॉमिक के अंदर ग्रोथ आती ही आती है। अच्छा, ये तीसरा जब आता है मनी फ्लो, देखो मनी इन्वॉल्वमेंट होना जरूरी है किसी भी फ्लो के अंदर, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए मनी फ्लो का आना जरूरी है, नहीं तो फिर ना दिक्कतें होंगी। ओके, क्या हो गया, मनी फ्लो, मच्छर काट रहा भैया। मनी फ्लो, मनी फ्लो रेफर टू फ्लो फैक्टर पेमेंट फ्रॉम फॉर्म टू हाउस होल्ड। यहाँ पे फैक्टर पेमेंट तो करनी पड़ेगी भाई, किस, कौन करेगा, फॉर्म टू हाउस होल्ड करेंगे भाई। ऐसे यहाँ मैं बना नहीं पाऊंगा उसे, तो यहीं ऐसे ही फिर समझाने के लिए डाल देता हूँ। फॉर देयर, किस लिए, सर्विस एंड करस्पॉन्डिंग फ्लो ऑफ कंजप्शन एक्सपेंडिचर फ्रॉम हाउस होल्ड टू फॉर्म, हाउस होल्ड टू फॉर्म आ जाएगा। फॉर परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस बाय फॉर्म। यही चीज तो मैं तुम्हें चिल्ला चिल्ला के इतनी देर से बता रहा हूँ, बस नाम अलग, दर्शन वही, काम वही, नाम वही, एक ही डायग्राम आपको बड़े मजे दिलाएगा। ये आ गया हाउस होल्ड ने पहले से यहाँ पे कुछ चीजेस वेजिस वगैरह मिली होंगी, पेमेंट मिली, यहाँ से एक तरीके से फॉर्म के पास से पेमेंट मिली इनको, रेंट की, वेजिस की, इंटरेस्ट की एंड प्रॉपर्टी की। हाउस होल्ड के पास पैसा आ गया, हाउस होल्ड कंजप्शन करेगा किस चीज का, ऑन गुड्स एंड सर्विस का। जो गुड्स हैं वो सामान, खाने पीने का, आटा चीनी दाल चावल फलाना ढिकाना ये ले लेगा, बाकी कुछ सर्विस ले लेगा, टीवी वीवी ले लेगा, और आराम से देखेगा, ऐश मौज करेगा। और इनको भी क्या मिल गया, फर्म को क्या मिल जाएगा, फिर से पेमेंट मिल जाएगा डिफरेंट डिफरेंट फर्म्स को, फिर वो दोबारा प्रोड्यूस करना चालू कर देंगे, जितना मिलता जाएगा प्रोडक्शन करते चले जाएंगे। ठीक है जी, ऐसे चल के बिजनेस चलता है, फ्लो होता है, पैसा फ्लो हो रहा है। As seen a diagram, firm make factor payment to household for their factor service। ऐसे ही नहीं दे देती फर्म भी पैसा, ऐसी हमें कोई कंपनी पैसा नहीं दे रही, वो हमसे काम लेती होगी ना भाई। मुझे आप पैसा दे रहे हो तो मैं आपको यहाँ पढ़ा रहा हूँ ना, ऐसा तो है नहीं कि मैं पैसे ले लीजिए फ्री में पढ़ रहे हो, या मैं आपको सर्विस नहीं दे रहा, तो ये तो गलत हो जाएगा फिर, है ना। फिर किस चीज के पैसे, household for their factor service, and household spend this income on purchase of goods and service produced by firm। यहाँ पे इट इज ऑल्सो नोन एज नेशनल फ्लो, इसको सॉरी नेशनल कह रहा हूँ, नॉमिनल फ्लो। मनी फ्लो का दूसरा नाम अगर आपसे पूछ ले एमसीक्यू में, मनी फ्लो का दूसरा नाम, मनी फ्लो को और क्या कहते हैं, वो आपको बाल डाल दे, रियल, फिजिकल, ठीक है, नॉमिनल फ्लो। तो नॉमिनल फ्लो इज द करेक्ट आंसर। आ गया तो बच्चा वहीं वहीं चमक जाएगा। तो ये आपको एमसीक्यू के लिए भी तैयारी साथ के साथ करनी है अच्छे से। कह रहे भैया ठीक है कर लेंगे अच्छे से, आप परेशान क्यों, कर लेना भाई। इट इन्वॉल्व एक्सचेंज ऑफ मनी,
इसके अंदर पेमेंट अगर बाय मनी आई है तो पेमेंट तो जरूर आएगा। इट इन्वॉल्व्स एक्सचेंज ऑफ मनी बिटवीन द टू सेक्टर। दो सेक्टर के अंदर क्या है, एक्सचेंज करा रही है, किसका, मनी का। आप एक हाथ से पैसा लो, दूसरे हाथ से सर्विस लो, ठीक है जी। सर्विस मिलेगी अकॉर्डिंग टू योर क्वालिटी। मेरा नाम है, तब देख लो क्या बना दिया मैंने। ओके, आगे बढ़ते हैं। अरे भैया 45 मिनट हो चुकी हैं, अब बहुत हो गया। नहीं यार, पढ़ना तो पड़ेगा दोस्तों। ऐसे भागेंगे हम चीजों से तो हम पढ़ाई नहीं कर सकते। आप 1-1.5 घंटा नहीं बैठ सकते तो फिर बेकार है इकोनॉमिक्स को पढ़ना, है ना। टाइम तो देना पड़ेगा दोस्तों। 3 बार 4 बार ये वीडियो 10 बार देख लेना, कोई दिक्कत नहीं। देखो, पढ़ो, समझो, यही चीजें हैं, काम आएंगी भाई। बेसिस, रियल फ्लो और मनी फ्लो। रियल फ्लो और मनी फ्लो दोनों में अभी डिफरेंस पड़ा था, पहले मीनिंग लिख दो। क्या होता है, रियल फ्लो में मनी इन्वॉल्वमेंट नहीं रहती। तो इट इज द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विस बिटवीन फर्म एंड हाउस होल्ड। ये इसमें इट इज द फ्लो ऑफ मनी बिटवीन, मनी फ्लो हो रही है किसके बीच में, फर्म्स एंड हाउस होल्ड के बीच में। यहाँ क्या फ्लो हो रहा है, सर्विस, गुड्स एंड सर्विस बिटवीन फर्म एंड हाउस होल्ड, या मनी बिटवीन फर्म्स एंड हाउस होल्ड। अच्छा, काइंड ऑफ एक्सचेंज क्या है, काइंड ऑफ एक्सचेंज देखेंगे तो काइंड ऑफ एक्सचेंज, इट इन्वॉल्व एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस। क्या इन्वॉल्व है, और यहाँ एक्सचेंज ऑफ मनी है। डिफिकल्टी इन एक्सचेंज, यहां ज्यादा डिफिकल्टी आएगी भाई। देयर मे बी डिफिकल्टी ऑफ वाटर सिस्टम। जब हम इकोनॉमिक्स में वाटर सिस्टम पढ़ते थे कि भाई यहाँ लेन देन में आएगा कि यार मैं सर्विस दे रहा हूं और मुझे इतने, मान लो 10 लोग काम कर रहे हैं सेम तरीके से, ठीक है, सेम प्रोसीजर, एक लड़का इसमें से बढ़िया काम करता है और सामान मिल रहा है सबको बराबर, तो गलत है कि नहीं है। हर बंदे की कैपेबिलिटी, हर बंदे की क्वालिटी अलग अलग होती है, तो उसके हिसाब से उसको पैसे भी मिलने, मतलब चीजें भी मिलनी चाहिए। तो यहाँ एक्सचेंज करना, यहाँ जो प्रोडक्शन या सर्विस दी जाएगी उस बंदे को, वो गलत हो जाएगा। देयर मे बी डिफिकल्टीज ऑफ वाटर सिस्टम इन एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड फैक्टर सर्विस, यहाँ दिक्कत है। देयर इज नो सच डिफिकल्टी इन केस ऑफ मनी फ्लो। अब मान लो कोई पर्सन ने, कोई सीए है, कोई चार्टेड है, कोई अलग है, कोई सीएम है, कुछ है ना, डिग्री ले रखी है, अब उसके हिसाब से उसको पैसे मिलते हैं, तो यहाँ कोई डिफिकल्टीज तो नहीं है ना, वो बुरा नहीं मानेगा। यहाँ डिफिकल्टी आ जाएगी। अल्टरनेटिव नेम, मैंने आपको पहले बताया था कि ये अल्टरनेटिव नेम भाई साहब ये बहुत काम की चीज है, और एग्जाम में वो बड़े प्यार से दे देगा आपको और आप घूम जाओगे। इट इज ऑल्सो नोन एज अ फिजिकल फ्लो, और मनी फ्लो का नाम होता है क्या, नॉमिनल फ्लो। अच्छा, रियल का फिजिकल तो समझ में आता है, मनी का नॉमिनल नहीं समझ में आ रहा कि नॉमिनल नाम क्यों रखा है। ठीक है जी, याद रखना है इनके नाम भी। काम कर प्यारे, 1 से 1.5 घंटा आप बैठो, प्यार से समझो चीजों को। नहीं समझ में आ रही, एक बार नहीं 2 बार देखो। अगर फिर भी समझ में नहीं आ रही तो मैं, मुझे आप व्हाट्सअप कर सकते हो। अगर आपकी लोकेशन पास रही तो आई विल टेक फेस टू फेस ऑल्सो क्लास। मैं फेस टू फेस आपको सैटरडे संडे में घर आके बता सकता हूँ, ठीक है। नहीं आ रही तो आप वीडियो कॉल पर डायरेक्ट बात कर सकते हो। आपको अपॉइंटमेंट लेना है। अगर नहीं आ रही है तो, प्रॉब्लम्स आ रही है, कोई दिक्कत आ रही है, तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर लो। कांटेक्ट मीन्स कॉल मत करना यार, क्योंकि मैं बिजी रहूंगा ऑफिस वगैरह लाइन में। आप पर्टिकुलर मैसेज कर सकते हो, देन आपको उस पर रिवर्ट मिल जाएगा, ठीक है। फोर सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, फोर सेक्टर। अभी तक हमने 2 ही सेक्टर पढ़ रहे थे, अब फोर आ गया। फोर सेक्टर कैसे आ गया भाई, पहला दूसरा तीसरा, और सारे सेक्टर आ जाएंगे। अच्छा, ये मैक्सिमम सेक्टर होते हैं हमारे में, हमारी इकोनॉमी के अंदर मैक्सिमम सेक्टर। देखो, पहला होता है हाउस होल्ड सेक्टर। हाउस होल्ड सेक्टर में आप समझ गए, यहाँ से सर्विस दी जाती है, किसको सर्विस दी जाएंगी, फर्म्स को, कंपनीज को।
इनके पास क्या आएगा, पैसा आएगा, पैसा आएगा फिर ये प्रोडक्ट के ऊपर खर्च करेंगे। अच्छा, इस बीच के अंदर गवर्नमेंट कहती है सुनो सुनो सुनो, मैं भी हूं। गवर्नमेंट कहती है मैं भी हूं भाई, मुझे भी चाहिए पैसा। जो आप लोग कमा रहे हो एक दूसरे से, उसके बदले मुझे टैक्स दो। क्या दो? टैक्स। अच्छा, ये चार सेक्टर की कहानी कैसे आई? गवर्नमेंट इन्वॉल्व नहीं होती या कुछ चीजें नहीं हो तो आप देखो देश नहीं चल सकता भाई, ना। देश के अंदर फिर प्रॉब्लम आएगी, चलाएगा कौन, गाइडेंस कौन देगा? और फिर तो एक दूसरे को कुछ भी मारो काटो फेंको, कानून वानून नहीं बनते, व्यवस्थाएं नहीं बनती, तो दिक्कत। उसको चलाने के लिए पुलिस पुलिस आर्मी वगैरह ये सारी रिक्वायरमेंट है, गवर्नमेंट नहीं होती तो ये कैसे, प्राइवेट के हाथों तो कैसे दे नहीं सकते, नहीं तो 2 मिनट में बिक जाएगा कोई भी। तो गवर्नमेंट का होना भी जरूरी है। तो पहले आया हाउस होल्ड भाई। दूसरा कह रहा भाई प्रोडक्शन ऑफ फर्म, जो कंपनियां हो गई। गवर्नमेंट कहती है भाई मुझे मत बोलो, मैं भी हूँ। अच्छा, पहले तो आप यहीं तक गवर्नमेंट तक ही सीखो, फिर अगले कंसेप्ट सिखाएंगे। हाउस होल्ड आपको समझ में आ गया, यहाँ पे सर्विस दी जाएंगी, किसको सर्विस दी जाएंगी? सर्विस दी जाएगी किसको? प्रोडक्शन फर्म को। यहाँ पे लैंड लेबर ये सब चीजें यहाँ से मिल जाएंगी। इसका काम क्या होगा? प्रोवाइड करना। क्या प्रोवाइड करना? सर्विस और गुड्स जो बनाएंगे। अच्छा, इन दोनों ने जो इनकम कमाई होगी, इसने भी कमाई होगी इनकम, इसने भी कमाई होगी इनकम भाई। इनकम तो इसने भी कमाई होगी। मैं अगर सैलरी ले रहा हूं तो मेरे को भी इनकम हो रही है ना भाई? और इसको भी इनकम हुई, क्योंकि ये पैसा मैंने यहाँ पे पैसा लिया, इनको ही खर्च कर दिया। गवर्नमेंट कहती है सुनो भाई, जो तुमने एक दूसरे को सर्विस दी है, ठीक है, ये सारा कुछ दिया है, मुझे इसके बदले पैसा चाहिए। मेरे मेरे पास भी इनकम होनी चाहिए। मैं कोई काम तो करती नहीं, गवर्नमेंट कोई काम थोड़ी कर रही है, वो पैसा कहाँ से लाएगी भाई? वो कोई प्रोडक्शन थोड़ी कर रही है कहीं उसके पास पैसा आएगा। वो तुम्हारा ही पैसा लेगी, तुम लोगों से ही पैसा लेगी और सर्विस देगी। क्या देगी? सर्विस। ये गुड्स नहीं प्रोड्यूस करती गवर्नमेंट, सर्विस जरूर देती है आपको। ठीक है जी, क्या देती है? सर्विस। सर्विस लाइक दैट, आप जितने भी कंस्ट्रक्शन में रोड वगैरह देखते हो ये बना रही है, जितने भी चीजें आती हैं गवर्नमेंट की ये बना रही है, देश की रक्षा की बात हो गई ये बना रही है, कानून व्यवस्था हो गई ये बना रही है। ये सारी चीजें कौन देखता है? गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट को पैसे की जरूरत है भाई। गवर्नमेंट जब भी तो पैसा चाहिए गवर्नमेंट को भी, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को पैसा मिलेगा, वो भी कहीं ना कहीं से काम करवाएगी ना, करवाएगी, वो भी हाउस होल्ड से ही काम। ये फिर से पैसा कहाँ चला जाएगा? हाउस होल्ड के पास। अब किस मात्रा में कितना कितना पैसा जाता है, डेट इज डिफरेंट। कौन पैसा कौन कितना खा जाता है ये डिफरेंट बात है। पैसा तो घूमेगा ही, पैसा इस तरीके से घूमेगा। अच्छा, ये 3 फैक्टर आ गए। चौथे फैक्टर क्या है भैया जो पैसा जाएगा यहाँ पे? फॉरेन सेक्टर। ये भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, फॉरेन सेक्टर ये वाला। फॉरेन सेक्टर और एक्सटर्नल सेक्टर और रेस्ट ऑफ वर्ल्ड सेक्टर। दिस सेक्टर इंक्लूड्स transaction with the rest of world. It involve export or import of goods and service, flow of capital between domestic economy and other country of world. ये आप अपनी हैवी लाइनें ना लिखें, आप सिंपल लाइनें भी लिख सकते हो। इट इन्वॉल्व ट्रांजेक्शन। फोर्थ कहता भाई देखो समझो, ये कह रहा है कि भाई मेरे को फॉरेन सेक्टर में भी आ, फॉरेन सेक्टर कैसे आ गया इसके अंदर? मनी एक्सचेंज के अंदर फॉरेन सेक्टर इसलिए आएगा, ये देखो, जो चीजें आप मंगा रहे हो विदेशों से मंगा रहे हो कुछ ना कुछ, उसमें मनी इन्वॉल्व है, तो फ्लो तो हो रहा है। और आप कोई विदेशों में सामान बेच रहे हो तो वहां से भी पैसे आ रहे हैं, दैट इज ऑल्सो फ्लो। इस सेक्टर से भी यहाँ पे जो भी ये काम चला रहे होंगे इसको भी गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट तो हर सेक्टर से आपसे पैसा लेगी, और इन्हीं चारों सेक्टर्स के अंदर पैसा घूमता रहता है। जिस देश के पास ज्यादा, मतलब हमारे इंडियन में एक खास बात होती है कि हमें विदेश की चीजें ज्यादा अच्छी लगती हैं, है ना। आप लोग ये नहीं समझते कि जो आप विदेश की चीजें आपको अट्रैक्ट कर रही हैं, आपके देश से पैसा कम हो रहा है। आप देखो, अगर जितना आपने फॉरेन में खर्च कर दिया, समझना, मैं ज्ञान पे रहा हूँ पर मैं भी घूम के आया हूँ दुबई, 1.5-2 लाख रुपए खर्च कर, मैं पेल लूँ ज्ञान तुम्हें बस।
अगर हम जितना बाहर की कंट्रियों में पैसा चला गया हमारा, तो हमारे देश से जितना पैसा निकल जाएगा, निकल गया, उतने पैसे की दिक्कत। पैसा तो एक फिक्स है भाई। पैसा, मान लो आपके घर में 100 है, पूरे हिंदुस्तान में 100 है मान लो, अगर 10 बाहर चला गया, अब 90 बचा। अब 90 से ही काम चला रहे हैं लोग, लड़ रहे हैं एक दूसरे से पैसा कमाने के चक्कर में। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ दुनिया, आप भी आओगे, दिक्कत होगी ना। तो इसलिए कहते हैं कि भाई आप इंपोर्ट ना करके एक्सपोर्ट करो। उल्टा बोल रहा हूँ, इंपोर्ट करो या एक्सपोर्ट करो। इंपोर्ट मतलब क्या होता है? खरीदना। और एक्सपोर्ट मतलब क्या होता है? बेचना। जितना सामान आप बाहर भेजोगे, इसको हिंदी में आयात और निर्यात कहते हैं। जितना सामान आप बाहर भेजोगे, उतने पैसे आपके अंदर, देश के अंदर आएंगे, उतनी अच्छी इकोनॉमिक ग्रोथ करेगी। यहाँ मान लो 1,000 करोड़ आ गए, अब 100 से 1,000 हो गए, और 1,000 आराम से चिंदी चोरी करके धीरे धीरे लोगों के पास बटेंगे। तो जितने बटेंगे उतना फायदा। अगर हर किसी के पास पैसा आएगा तो एक दूसरे से एक्टिविटी चल पाएगी, लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे। अगर पैसा खत्म हुआ, कम हुआ, दिक्कतें शुरू। इसलिए फॉरेन बीओपी बनाए, जो आप चैप्टर पढ़ोगे, बैलेंस ऑफ पेमेंट, फॉरेन एक्सचेंज, वो इन्हीं सारी चीजों से रिलेटेड है। ठीक है, समझना इस चीजों को। विदेशों में घूमो, विदेश के लोग हमारे यहाँ पे भी घूमने आते हैं, तो इसलिए अट्रैक्टिव चीज है। जितनी हम अपने देश के लिए कुछ कर सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं। अगर आप बिजनेस करते हो फ्यूचर में, तो इस सेक्टर पर भी भाई ध्यान देना। डेट इज ऑल्सो फॉरेन सेक्टर। अगर आप अट्रैक्ट कर सकते हो, जैसे इंडिया के लोग ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं, इंडियन कंपनी पे भरोसा ना करके हम क्या करते हैं, विदेशों की कंपनी पे भरोसा ज्यादा करते हैं। ये एक नेचुरल है, माइंडसेट बन चुका है। बट इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पता नहीं है लोगों को क्या है। ठीक है, आप पढ़ रहे हो तो आप सब चीजों को समझो। लोकल इज वोकल, मोदी जी के साथ चलो। मैं किसी पार्टी का समर्थक नहीं हूँ, बट यू कैन, लोकल इज वोकल है भाई। कास्ट, रिलीजन, ये इन सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता। बट आप अपने देश के लिए क्या कर सकते हो? यू कैन डू इट, जो तुम चाहते हो। अच्छा सोचो, माइंड मैं खोलूंगा, पढ़ाई करो अपना अभी तो, देन आगे बढ़ते हैं। ठीक है। सर्कुलर फ्लो इन द सिंपल इकोनॉमी, 2 सेक्टर के अंदर। अभी ये 4 सेक्टर देखिए हमने, भैया पढ़ा तो हमने नहीं, पढ़ लेते हैं लो। इट इंक्लूड कंज्यूमर ऑफ गुड्स एंड सर्विस। मैंने बताया था पहले आपको इसके सेक्टर के अंदर क्या होगा। इट इंक्लूड्स कंज्यूमर ऑफ गुड्स एंड सर्विस एंड ऑल्सो द ओनर ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। दे सप्लाई फैक्टर लाइक लैंड दे दिया, लेबर दे दी, कैपिटल दे दी, इंटरप्राइजेस दे दी, ये सारी चीजें मिलेंगी। एंड रिसीव इनकम, इसके बदले उन्हें क्या मिल रहा है? रिसीव इनकम मिल रहा है इन रिटर्न, इन द फॉर्म ऑफ रेंट, बेचिस, इंटरेस्ट मिल रहा है। अगर पैसे दिए तो इंटरेस्ट भी मिलेगा, अगर पैसा लगाया तो प्रॉफिट भी मिल सकता है रेस्पेक्टिवली। अच्छा, प्रोड्यूसिंग सेक्टर क्या था? फॉर्म। इट इंक्लूड्स ऑल प्रोड्यूसिंग फॉर्म इन द इकोनॉमी। टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विस द फर्म हायर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फ्रॉम हाउस होल्ड। ये सारी चीजें, वही कहानी घूम फिर के वही सारी चीजें बताएगा। आप पढ़ना है इसको, आराम से समझ में आ जाएगा। तीसरा सेक्टर में तुम्हारे लिए टच कर रहा हूँ, क्योंकि तुमने टच नहीं किया ये गवर्नमेंट वाला, मैं अब कर रहा हूँ। लैक्स गवर्नमेंट सेक्टर, इट एक्ट टू कैपेसिटीज एज वेलफेयर एजेंसी। मैंने बताया भाई वेलफेयर क्यों बोल रहा है इसे। आप सोशल के लिए काम करती गवर्नमेंट। गवर्नमेंट कोई वैसे काम नहीं करती है, जैसे रोड्स बना दिए, गवर्नमेंट स्कूल्स बन गए। इससे क्या होता है? लोगों का फायदा होता है। हॉस्पिटल्स हो गए, जहां आपका पैसा खर्च नहीं होता, गरीब लोगों के लिए जो मेनली होता है ये, कि जो मिडिल क्लास है या उससे नीचे है, तो आपको पैसा ना खर्च करना पड़े, क्योंकि होता ही नहीं है मिडिल क्लास और लोअर क्लास के पास तो भाई पैसा ज्यादा। इट इन्वॉल्व मेंटेनिंग लॉ। मैंने आपको बताया था, एक कानून बनाते हैं, ऑर्डर बनाते हैं, डिफेंस बनाते हैं, अदर सर्विसेज ऑफ पब्लिक वेलफेयर। किसके लिए करते हैं ये सारी चीजें? पब्लिक का वेलफेयर हो, लोगों का भला हो। एज ए प्रोड्यूसर, इट प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विस इन पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। ये सर्विस प्रोवाइड करती है किसको? पब्लिक को। ठीक है, पब्लिक के लिए है। कैसे करेगी?
आपका पैसा इन्वॉल्व होगा, गवर्नमेंट के पास जाएगा और वहां से ऐसा आएगा। इसलिए गवर्नमेंट के पास जितना पैसा रहता है उससे वो अपनी सर्विस देती है, उसी से वो बजट बनाती है। तो जो बजट चैप्टर पढ़ोगे वो इसी से रिलेटेड है। सारी चीजें एक दूसरे से लिंक है। पहला चैप्टर नहीं आया तो फिर आगे के चैप्टर्स में कोई फायदा नहीं हो। फॉरेन सेक्टर हम पढ़े थे, अब ये 2 सेक्टर की बात कर रहा है। सर्कुलर फ्लो ऑफ द सिंपल इकोनॉमी, 2 सेक्टर। A simple economy assumes the existence of only 2 sectors, household or firm. हाउसहोल्ड की वही कहानी फिर से। हाउसहोल्ड आर द ओनर ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, कंज्यूमर ऑफ गुड्स एंड सर्विस। फर्म प्रोड्यूस करेगी, क्या करेगी? प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विस एंड सेल देम, क्या करेगी? बेचेगी देम टू द हाउसहोल्ड। बस इतना सा बता रहा 2 सेक्टर के लिए। 2 सेक्टर का क्वेश्चंस आना थोड़ा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आ सकता है। अच्छा, ये क्लोज्ड इकोनॉमी और ओपन इकोनॉमी यहाँ से एमसीक्यू पहले पूछे हुए हैं इन आ पास्ट, तो दिल थाम के बैठी भैया, पूछ लेता है। क्लोज इकोनॉमी और ओपन इकोनॉमी का मतलब है, क्लोज इकोनॉमी क्या होता है भाई? क्लोज इकोनॉमी इज द इकोनॉमी विच हैज नो इकोनॉमिक रिलेशन विद द रेस्ट ऑफ वर्ल्ड। ये क्लोज इकोनॉमी हो गई, जो बाहर के देशों के साथ कोई व्यापार नहीं करते। हम तो करते हैं भाई, अगर नहीं करेंगे तो पेट्रोल कहाँ से आएगा? और अपन इतने सारे प्रोडक्शन करते हैं, हम सेल नहीं करेंगे तो हमारे पास पैसा नहीं आएगा भाई। हम भी तो बेचते हैं। हमारे यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं कंट्री देखने, हमारी कंट्री को भी देखने आते हैं लोग, ऐसा नहीं है। हम बनाएंगे अच्छा तो और देखने आएंगे लोग। कुछ ऐसा करते हैं कि लोग आए देखें, सर्विस हम दें ऐसी, वहां से पैसा खींच सकें देशों से। ठीक है, तो हर इकोनॉमी, तो उसको हम क्लोज इकोनॉमी कहते हैं अगर नो इकोनॉमिक रिलेशन है। क्या है? आप देखोगे नो इकोनॉमिक रिलेशन, मतलब व्यापार ही नहीं कर रहे, no economic relation with the rest of the world. However, in the current scenario, there is hardly any country which does not have any economic relation with other nation. A closed economy has 3 sectors: household, producing, government. It does not have any foreign sector. ठीक है, उसको क्लोज इकोनॉमी कह देंगे। ओपन इकोनॉमी में ये सारे होंगे, रेस्ट ऑफ वर्ल्ड से भी हम क्या करेंगे? संबंध रखेंगे। इज द इकोनॉमी विच हैज इकोनॉमिक रिलेशन विद द रेस्ट ऑफ वर्ल्ड। अच्छा, दोनों में से कौन सी इकोनॉमी बेस्ट हो सकती है आपके हिसाब से? मैं अगर आप पूछ लूं और क्यों, रीजन भी पूछूं, तो एज माय पर्सनल एडवाइस, ओपन इकोनॉमी इज बेटर देन क्लोज इकोनॉमी। बिकॉज ओपन इकोनॉमी से क्या होता है, हम दूसरे देशों के साथ रिलेशन है, उनके साथ रिलेशन अच्छे रखकर हम एक दूसरे को बेटर सर्विस दे सकते हैं और एक अपने देश के अंदर पैसा बना सकते हैं और उनके देश में भी पैसा बन सकता है। तो दोनों में, एक देश में मान लो चावल ज्यादा होता है, एक देश में गेहूं ज्यादा होता है, तो चावल दे दो, गेहूं ले लो। तो ओपन इकोनॉमी में ज्यादा बेटर है कि आपको डिफरेंट टाइप ऑफ चीजें मिल जाएंगी और भी बहुत सारे बेनिफिट होते हैं पैसे में भी, ये सारी चीजें। अब देखो 1 घंटा हो गया भाई, है ना? कह रहे भैया 1 घंटा तो हो गया, मैं सब कुछ ज्यादा बचा नहीं है इसमें। ठीक है जी, थोड़ी देर और, 2-4 मिनट, 10 मिनट मैक्सिमम लूंगा। ठीक है, ये उसी चीज को बता रहा है कि 2 सेक्टर के अंदर की चीजें बता रहा है। 10 मिनट, फिर 10 मिनट उसके लिए डिस्कशन के लिए क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या नहीं है। 10 मिनट लगेंगे बस टोटल। ठीक है, इन ऑर्डर टू मेक आवर एनालाइज सिंपल वी टेक सम एजम्पशन। कह रहा है there are only 2 sector in the economy, household और firm है। it means there is no government and foreign sector। 2 सेक्टर के अंदर ये मान के चल रहा है, assumption ले रहे हैं। in order to make our analyze simple we take assumption household sector supply factor service only firm and firm hire factor service only from household। ये हो गई। firm produce goods and service and sell their entire output to household। ठीक है जी, ऐसा हो नहीं सकता, गवर्नमेंट ना हो, विदाउट गवर्नमेंट देश चल ही नहीं सकता, है ना? हाउस होल्ड सर्विस फैक्टर इनकम फ्रॉम देयर सर्विस एंड स्पेंड द एंटायर अमाउंट ऑन कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस। तो फालतू की चीजें हैं। इट इज नॉट पॉसिबल इन द इकोनॉमी कि गवर्नमेंट ना हो या फिर सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम ना हो, मतलब मनी इन्वॉल्व ना हो। आज की डेट में ऐसा तो है ही नहीं।
ठीक है जी, ये मान रहा है ऐसा, बट ऐसा होता नहीं है। मैं इतना ही चल रहा हूँ। अब हम बात करते हैं, चलो इसको ठीक है, इसने बता दिया कि आपको रिवीजन में क्या क्या चीजें दिमाग में रखनी, तो ये सारी चीजें आपको आना चाहिए। नहीं आता तो फिर दिक्कत हो जाएगी भाई, दिमाग में आना चाहिए। अच्छा भैया, इस चैप्टर में आपने ये बताया सिनो सिनोनियम्स ऑफ सिमिलर टर्म्स ऑफ दिस चैप्टर, रियल फ्लो, मनी फ्लो, उसका नाम देखो, दो दो तीन दिन बाद दे रहा है वो, तो समझ जाना। अब देखो इस तरीके से हॉट क्वेश्चन आपको डेवलप करने के लिए इसने दिए हैं कि पहला क्वेश्चन, इन टू सेक्टर इकोनॉमी नेशनल प्रोडक्ट इज इक्वल टू नेशनल इनकम। कमेंट, यही चीज मैंने छोड़ी है अभी यहाँ पे। यहाँ देखो, इन टू सेक्टर इकोनॉमी द फॉलोइंग conclusion can be drawn: the total production of goods and service, the firm total consumption of goods and service by household, factor payment by firm, factor consumption expenditure, factor income of household, real flow in the form of factor service, and final goods and service money flow between firm and household। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं वो पॉइंट आपको मिलेगा, ठीक है, इसी के पॉइंट के अंदर आपको यहाँ कहीं आपको कहीं ना कहीं मिलेगा। ऐसा क्यों, एक्सप्लेन। तो ये हॉट क्वेश्चन आपको हॉट तरीके से पढ़ के जाने। इन टू सेक्टर मॉडल, दो सेक्टर के अंदर समझना। नेशनल प्रोडक्ट, नेशनल प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ मनी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस इन डिस्ट्रीब्यूशन अमंग द प्रोडक्टिव फैक्टर, इट मीन टोटल मनी value of output is given to a factor production in form of rent, wages, interest, profit for their factor service. So the national product value of goods and service produced is exactly equal to national income। मैं बता दूंगा ऐसा क्यों। फ्लो ऑफ इनकम इज सर्कुलर इनटू सेक्टर इकोनॉमी, कमेंट, फ्लो ऑफ इनकम। ठीक है जी। अब मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूं कि तुम्हारे पेपर में क्या क्या पूछा गया है। देखो भाई, क्वेश्चन आया जो एग्जाम्स के अंदर आते, सीबीएसई दिल्ली कंपार्टमेंट 2011, 2011, 2013, और भी पेपर में बहुत सारे लोग आते। क्लासीफाई द फॉलोइंग एज अ स्टॉक एंड फ्लो। आपको ये बताने पड़ेंगे कि स्टॉक एंड फ्लोस। लूजेस मतलब होता है स्टॉक के हमारा पार्ट होता है, उसका नाम है एक लूजेस, ठीक है। लॉसेस है या लूजेस है, जस्ट वेट एंड वॉच। पहला, अमाउंट ऑफ बैंक डिपॉजिट एक पर्टिकुलर डेट दे रहा है, क्या हो सकता है, स्टॉक। अभी ये लॉसेस से, ये मैं देखता हूँ ये वर्ड है या लॉसेस ही होना चाहिए, क्या है पता नहीं, नया वर्ड तो दिख रहा है, देख लेंगे। प्रोडक्शन ऑफ करंट सीमेंट ऑफ, सीमेंट की बात कर रहा है, फ्लो है भाई। प्रॉफिट क्या बना सकते हो, पॉपुलेशन की मैंने पढ़ाया था तुम्हें, एक पर्टिकुलर 31 मार्च को देखो कर रहा है, एक ऐसे 31 मार्च को कर रहा है। नंबर ऑफ लिटरेचर पीपल एज ये पूछ रहा है। पॉपुलेशन ऑफ इंडिया ये पूछ रहा है। एग्जैक्ट एग्जैक्ट निकल कहते हैं कि सेविंग, सेविंग्स क्या होती है। नेशनल इनकम ऑफ कंट्री क्या हो सकता है। तो आपने जो अभी पढ़े हैं ना, ये दिमाग घुमा देंगे तुम्हारा कि ये है क्या चीज है। तुम्हें लगेगा यार ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। अब ये तुम्हें क्या लगता है कि छोटे मोटे नंबर का आया हुआ, 8 पॉइंट दिए उसने तो 4 नंबर का क्वेश्चन दिया होगा कम से कम, ठीक है। आंसर मिलेंगे आपको, टेंशन मत लो। 4 नंबर क्या हो तो और भी आगे दिया भाई लोग, ये डाल दिया। कैपिटल पूछ ली, क्या होगा बताओ। नंबर ऑफ पर्सन एम्प्लॉयड ड्यूरिंग दिसंबर, दिसंबर की बात कर रहा खाली। बैलेंस इन बैंक अकाउंट, रॉ मटेरियल, एक पर्टिकुलर पीरियड का टाइम दे दिया, रॉ मटेरियल के बारे में पूछ रहा है। प्रोडक्शन, वेल्थ, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी, बताओ भाई क्या होता है, ठीक है। और तुम्हारा दिमाग नाचने लगेगा यार ये क्या चीजें हैं, क्या बवाल है। सब कराऊंगा, रिलैक्स रहो, ठीक है। और दिखा रहा हूं मैं तुम्हें, देखो यहाँ पे इसने डिफाइन भी किया। अगर तुम्हें इसके आंसर पढ़ने हैं, स्टॉक एज दे रिलेटेड टू पॉइंट ऑफ टाइम, पहला जो पॉइंट होगा, हाँ ये लॉसेस ही है भाई। जो लॉस होता ना हमारा किसी पीरियड में, तो ई एस लग जाता है। जब एस के बाद डबल एस आता है, ये ई एस आता है, एस के बाद हम ई एस लगा देते हैं, ठीक है। तो लॉसेस वो है। मैं लूजेस पढ़ रहा था, एक टूल्स होते ना, वो गलत पढ़ रहा था। तो
लॉस को हम मेजर कब जब करते हैं, जब हम प्रॉफिट एंड लॉस निकालते हैं। कोई भी अगर हम प्रॉफिट निकालें या लॉस निकालें, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड निकालते हैं, ईयर ओवर अ पीरियड निकालते हैं। कभी भी आप निकाल के देख सकते हो, मंथ में निकाल के देख सकते हो, किसी भी ईयर में निकाल के देख सकते हो, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम है, तो डेट इज कॉल्ड फ्लो। अच्छा, प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन को भी क्या करते हैं, ओवर अ पीरियड मेजर कर सकते हैं, ये भी फ्लो बन जाएगा। प्रॉफिट है, मैंने अब लॉस और प्रॉफिट दोनों बताया, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम फ्लो बन जाएगा। पॉपुलेशन रिलेटेड टू अ पॉइंट ऑफ टाइम, एक पर्टिकुलर टाइम की बात कर रहा है तो स्टॉक बनेगा। एक पॉइंट ऑफ टाइम की बात कर रहा था, ये रिलेटेड टू स्टॉक बनेगा। सेविंग है, सेविंग कभी भी हम कर सकते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, कभी भी जब हमारे पास पैसा होगा तब कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड फ्लो। नेशनल इनकम इज रिलेटेड टू अ पीरियड ऑफ टाइम, नेशनल इनकम भी फ्लो बन जाएगा, किसी भी पीरियड पे काम उसे कर सकते हो। कैपिटल जो होता है वो फिक्स अमाउंट होता है भाई, कैपिटल हमारा जो होता है एक तरीके से फिक्स होता है, तो दैट इज कॉल्ड स्टॉक। स्टॉक एज अ कैपिटल इज रिलेटेड टू अ पॉइंट ऑफ टाइम, एक टाइम की बात कर रहा हूँ, इसलिए इसे कैपिटल को स्टॉक में रखा। फ्लो एज अ रिलेटेड टू, फ्लो है, फ्लो एज, फ्लो एज इट रिलेटेड टू अ पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। तो इस तरीके से तुम्हारे यहाँ आंसर दे रखे हैं। मैं 5-7 मिनट और ले रहा हूँ, फिर देन क्लास को क्लोज करूंगा, नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। इसमें इंपोर्टेंट क्या रहेगा, मैंने आपको पहले ही बताया था कि स्टॉक इंपोर्टेंट रहने वाला है। और एक क्वेश्चन आता है तुम्हारा सेक्टर से रिलेटेड, किसी भी डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन दे दे, 3 नंबर 4 नंबर, कहेगा एक्सप्लेन, देखो, एक्सप्लेन द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। तो आप डायग्राम बनाने में तो कोई दिक्कत नहीं है ना, पर लैंग्वेज क्या लिखनी है, जो मैं नोट्स में दूंगा दोस्तों वही लिखना। मैं तुम्हें और भी एग्जांपल दूंगा स्टॉक और फ्लो के, वो सारी चीजें आप मेंशन करना है इसके अंदर, ठीक है। जैसे फिल इन द ब्लैंक्स, इन द इनकम रिसीव्ड बाय फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज स्पेंड गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस बाय, कौन प्रोड्यूस करता है, फर्म प्रोड्यूस करती है। इन द फेस, कौन से फेस में इनकम रिसीव्ड होती है फैक्टर प्रोडक्शन में, किस फेस में, फेस फर्स्ट में, फेस सेकंड में, फेस थर्ड में, कौन सा डालोगे। देखो, 3 पढ़े थे ना, डिस्ट्रीब्यूशन, फिर क्या पढ़ा था डिस्ट्रीब्यूशन के बाद, सोचो, ये हमारे एमसीक्यू। तो ये सारी चीजें छोड़ के नहीं जानी, कुछ भी ऐसे हवाबाजी पढ़ के चले जाते हो आप। अब जैसे उसने देखो फिर से आपको फंसाने के लिए क्या दिया, 13 क्वेश्चन, तो यार नोट लाइन इन वॉलेट ऑफ रोइनिंग a student and a student is an example of, स्टॉक है, फ्लो है, वेरिएबल, कौन सा स्टॉक है भाई ये, स्टॉक वेरिएबल, फ्लो वेरिएबल, क्या है, 2000 का नोट है पर्टिकुलर टाइम पे, तो क्या होना चाहिए, स्टॉक होना चाहिए, सीधी सीधी सी बात होनी चाहिए कि 2000 काउंट कर सकते हैं, एक ही है। ऐसे ये ट्रू एंड फॉल्स पूछे गए, ऐसी मैचिंग पूछी जाएंगी आपसे, मेनली आपको ये स्टॉक और फ्लो से रिलेटेड देगा ही देगा। अब आप कितने अच्छे से तैयार करते हो इस चैप्टर को, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं नोट्स दूंगा, आप उन नोट्स को भाई जो मैंने आपको साथ शेयर कर रहा हूँ, उन नोट्स को आप फटाक से करना, फटाक से भर कर, भैया इतने क्वेश्चंस आए हुए हैं भाई, एमसीक्यू, फिल इन द ब्लैंक्स, यही सब मिलेगा तुम्हें सारा कुछ, ठीक है। एट पॉइंट ऑफ टाइम, बेस्ट ऑफ लक दोस्तों, आप अच्छे से पढ़ते रहें, ईमानदारी हिम्मत जुटाओ थोड़ी सी, ठीक है। इस चैप्टर से आपके पेपर में जो अप्रोक्स आ सकता है 4 से 5 नंबर, आने के लिए देखो वो 10 नंबर भी दे दे, पर इस चैप्टर की औकात जो इतनी बनती है 4 to 5 मार्क्स की बनती है, इतना इस चैप्टर से आ सकता है। अगर उनका मन करे तो वो एक स्टॉक और वेरिएबल से रिलेटेड क्वेश्चन तो देंगे ही देंगे, एमसीक्यू वगैरह देंगे ही देंगे। उनका मन करता है तो 8 नंबर तक वो मैक्सिमम खींच सकते हैं इस चैप्टर को। 4 नंबर का फ्लो ऑफ इनकम विद हेल्प ऑफ द डायग्राम, आफ्टर दैट वो चाहे तो ये छोटा क्वेश्चन तो उन्हें बनाना ही पड़ेगा, उनकी मजबूरी है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच, बाय बाय।